मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो हम लोगों ने क्लास 9 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी मैथ की, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन 3 तक कवर कर लिया था और उसके आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसे हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स को चेक करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टर्म्स यूज हो रही हैं, जो नंबर्स यूज हो रहे हैं, हम केवल उनकी ही बारे में बात करेंगे। यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो इसका ऑलरेडी एक लेक्चर्स है जिसका कंप्लीट नंबर सिस्टम बताया गया है। ठीक है, जो इसी मेरे चैनल पे है तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इंटीजर्स है, यहाँ पर ये होल नंबर है और यहाँ पर ये रेशनल नंबर है। ठीक, और ये होल नंबर है। यहाँ पर जितने नंबर्स की बात कर रहे हैं इन्हीं की मैं बात करूंगा और उसके बेसिस पे हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन सा आपका ट्रू है और कौन सा आपका फॉल्स है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जो नेचुरल नंबर्स हैं इसकी हम लोग बात करें। नेचुरल नंबर्स को हम लोग हिंदी में प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। कोई हिंदी मीडियम वाला भी है तो उसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? एनी काउंटेबल नंबर्स, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो नंबर क्या होता है? आपका नेचुरल नंबर्स होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए यहाँ पर 1 से लेके कोई भी काउंटेबल नंबर है 3 कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक, इसे क्या कहेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक, इसके बाद देखो सेकंड टर्म्स क्या यूज हो रहा है? सेकंड टर्म्स यूज हो रहा है आपका होल नंबर। क्या हो रहा है? होल नंबर। हम नेचुरल नंबर्स को हम लोग देख लिया हमने, अब देखिए हम लोग होल नंबर, तभी तो हम लोग दोनों कंपेयर कर पाएंगे। ठीक, कि आपका ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, तो देखिए हम लोग होल नंबर की बात करें, होल नंबर क्या होता है? देखिए यहां पर। ठीक, अब होल नंबर की हम लोग बात करेंगे। होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। ठीक, अब देखिए होल नंबर में देखिए क्या होगा, यहां पर जो नेचुरल नंबर है इसमें यदि हम जीरो को इंक्लूड कर दें, केवल जीरो को ऐड कर दें, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका होल नंबर। क्या बन जाएगा? होल नंबर। ठीक, तो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक ये सारे कैसे हो जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे। अब बताइए आप, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स है वो ऑलरेडी इसके अंदर क्या हो रहे हैं? कवर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? कवर। देखिए यहाँ पर ये पूरे के पूरे इसके अंदर कवर हो रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक हर एक नंबर कैसा होगा? नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो ये कैसा हो गया आपका? कैसा हो गया आपका? हो गया ट्रू। क्या हो गया? ट्रू। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाले हम लोग इंटीजर की बात करेंगे। होल नंबर हम लोगों ने यहाँ देख लिया, यहाँ पर हम इंटीजर शॉर्ट देखते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ चेक करने के लिए बोला सारे के सारे इंटीजर्स, मतलब एवरी इंटीजर्स क्या होंगे? होल नंबर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इंटीजर्स की बात करें। ठीक, ठीक, अब इंटीजर्स आपका रियल नंबर्स का पोर्शन है, तो देखिए यहाँ पर रियल नंबर्स का जो इंटीजर्स है, इसे हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो इंटीजर्स है वो आपके माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, ये सारे कैसे होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। कुछ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, माइनस वाले को हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं और प्लस वाले को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जीरो और होता है इसमें, क्या होता है? जीरो। ठीक, उसे हम लोग जीरो इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर, अब आप बताइए मुझे, एवरी इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर कौन से होंगे? केवल पॉजिटिव टर्म्स वाले। कितने होंगे? केवल पॉजिटिव टर्म्स वाले। यदि केवल पॉजिटिव इंटीजर दिया होता तो होल नंबर पॉसिबल होता, लेकिन यहाँ पर ये कैसा है? सारे के सारे इंटीजर की बात कर रहा है, नेगेटिव की और पॉजिटिव की, जबकि नेगेटिव वाले होल नंबर होते ही नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स। कैसा हो जाएगा आपका? फॉल्स। कैसा हो जाएगा आपका? फॉल्स। कैसा हो जाएगा आपका? फॉल्स। ठीक, अब थर्ड वन वाले की बात करें हम लोग, एवरी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, रेशनल नंबर होते क्या है। ठीक, अब एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर की हम लोग फिर से एक बार और बात करते हैं। देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक, अब यहाँ पर देखिए रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, चाहे आपका -1/2 हो या 3/5 हो या 7/6 हो, कोई भी नंबर हो, ये सारे के सारे कैसे होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। कैसे होंगे? रेशनल नंबर्स। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, लेकिन ये कैसे होंगे? ये आपके होल नंबर्स नहीं होंगे। होल नंबर्स होंगे क्या? नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाले होल नंबर्स होते ही नहीं है। तो ये वाला भी आपका कैसा हो जाएगा? आपका फॉल्स। कैसा हो जाएगा? आपका फॉल्स। ठीक, आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। ठीक, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।